ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 19/7/69। जीरो और हीरो बनो, जीरो और हीरो बनो। आज किस लिए बुलाया है? बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझती हो? विशेष किस बात में बल भरना है? बाबा पूछते विशेष किस बात में भरना है? बल भरना है। सर्विस में भी बल किससे भरेगा? तो अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। आप सभी का नाम ही है। क्या है नाम? शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने की कौन सा जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह अभी वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्ति स्थिति रहने का विशेष समय देना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पॉलिश अभी सिर्फ पॉलिश होनी है जेवर में, है ना। तो मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्ति स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। तो बाबा जेवर किसको कह रहे हैं? हम सबको कह रहे हैं। तो जेवर में पॉलिश होनी बाकी है। तो मुख्य बात क्या है जिसकी पॉलिश होनी है? वह यही कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्ति स्थिति में रहने का विशेष समय देना। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। आपस में बात करते हुए आत्मा के रूप में देखना है। बाबा कहते हैं शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो कि शरीर में हम हैं, लेकिन कौन है हम? मैं एक आत्मा हूँ ना, चमकता सितारा मस्तक में। तो बाबा कहते यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। तो जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने के लिए पहला पाठ ये पक्का करना होगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया? सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? बाबा कह रहे हैं कि कब नोट किया है कि सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति में कितनी रहती है? आत्मिक दृष्टि एक दूसरे के सामने से देखते हैं, चाहे अपने खुद को, कितना देर रहता है? वही बाबा कह रहे कि सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है, यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है। फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है कि उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। सभी से छोटा रूप है, सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है तो बाप दादा का प्रिय भी है। रतन का भी हीरा कहा जाता है तो मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा है किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियाँ भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। और सभी भूल भी जाए यह तो नहीं भूलेगा। यह याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है फिर यह 2 बातें याद रखो, फिर कमियों की बजाय कमाल करके दिखाएंगे। कमियां ख़त्म हो जाएंगी और जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हैं तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना है वह छोड़ चले हो, या वह थोड़ा हाथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा और कितने कितने तक छोड़ा है? बाबा पूछते हैं। थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वह सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। बाबा कह रहे हैं कि कैसे छोड़ा है? संगठन की शक्ति में छोड़ दिया या स्वयं की शक्ति से छोड़ा?
संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा वह सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं। लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हैं, कहाँ कहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हिम्मत रही तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। जो जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन कर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को ही बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। अच्छा, ओम शांति।